सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 5 कविता वृक्ष। वृक्ष हमारे लिए बच्चों बहुत उपयोगी होते हैं। धूप पानी सब वो सहते हैं हमारे लिए। हमें क्या देते हैं वो? छाँव। धूप तो उन्हीं के ऊपर पड़ती है, पर हमें क्या मिलती है? छाँव। जितने भी मसाले, जितने भी आपकी दवाइयाँ, जितने भी फल फ्रूट सब्जियाँ, ये सब कैसे मिलती है? हमें वृक्ष के द्वारा मिलती है। कागज जिस पर हम लिखते हैं पढ़ते हैं, सब किससे मिलता है? हमें वृक्षों से मिलता है। ऑक्सीजन किससे मिलती है? वृक्षों से मिलती है। तो बच्चों वृक्ष को कभी भी हमें काटना नहीं चाहिए। इस कविता में कवि ने बताया है कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं और वृक्ष कैसे बढ़ता है, कैसे बनता है। चलिए आइए इस कविता को पढ़ते हैं। पाठ 5 वृक्ष। प्रस्तुत कविता के कवि श्री प्रसाद ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि बीज कैसे उगता है। मतलब जैसे हमने बीज डाल दिया तो वो उगेगा कैसे? भाई पहले अंकुर फूटेगा। अंकुर से वृक्ष कैसे बनता है? और वृक्ष भी हमारी तरह सजीव होते हैं, हमारी तरह होते हैं बच्चों। सांस लेते हैं, दुख का अनुभव करते हैं और खुश होते हैं। कवि ने वृक्षों की उपयोगिता के विषय में भी कुछ बातें बताई हैं। आइए इस कविता को पढ़ें और वृक्षों की उपयोगिता के बारे में जानें। अंकुर मिट्टी में सोया था। अंकुर क्या हुआ था? मिट्टी में सोया था। अब अंकुर क्या होता है? जो प्रारंभिक बीज होता है ना, बीज हमने डाल दिया, उसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो अंकुर होता है। अंकुर फूटता है ना। सपने में खोया था। नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। नन्हा सा बीज बो दिया था और वो क्या हुआ? फूटकर वृक्ष बनेगा, अंकुर फूटेगा पहले। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई। आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया परी दिखाई। तभी बीज ने ली अंगड़ाई। अंगड़ाई हम लोग भी अंगड़ाई लेते हैं तो शरीर को जैसे तानना होता है ना, ऐसे है ना। और जरा सी देह पाई, जरा सा वो हुआ। और आंख खोलकर जब बाहर आया, जैसे बाहर आ रहा है ना ये, आंख खोलकर, अभी तो मिट्टी में सोया था, अब जैसे ही वो हल्का सा बाहर आया तो उसे क्या दिखाई दी? दुनिया दिखाई दी, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया। अब भाई हमें भोजन चाहिए जीने के लिए, है ना। जब बच्चा होता है या हमें भी, तो हमें क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। तो क्या मिली उसको? पेड़ को खाद मिली पहले, है ना, भोजन मिला मतलब, और पानी मिला, उसका जीवन आया। फिर ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। ऊपर ऊपर बढ़ा और नीचे फिर खाद मिली उसको, तो नीचे धरती में भी वो तो नहीं समाया। तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्काए। फूल क्या हुए? मुस्काए। पत्ते आए, इस पे आप देख रहे हो, पत्ते आए, फूल आए, ये दे फूल। नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। नन्हा सा बीज था जो एक आज विशाल वृक्ष बन गया है, पेड़ बन गया है। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता। बस जीता भी, मरता भी, और दुख आने पर ये रोता भी। देखो कितना सुंदर पेड़ वो बन गया है, और इसमें क्या है? फल लगे हुए हैं। वृक्ष सांस लेता, बढ़ता है, जागता है, फिर सोता। वृक्ष भी क्या करता है? सांस लेता है, हमें ऑक्सीजन देता है, और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करता है, वो लेता है। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती। चिड़िया यहाँ पे सोती है, अपना बसेरा करती है, अपना घर बनाती है। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती। सवेरे उठ जाती है चिड़िया, आपको पता है चिड़ियों की चहचहाट। चिड़िया ये रही, बच्चे झूल रहे हैं, है ना। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती। तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। वृक्ष हमें बच्चों छाया देता है, सारी धूप खुद सहन करता है, और हमें क्या देता है? छाया देता है। बारिश भी आज होती है तब भी हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं कि थोड़ा सा बच जाएंगे। सब कुछ खुद सहन करता है। फल किसके लिए देता है? अपने लिए तो देता नहीं, खुद तो वो खाता नहीं, हमारे लिए।
तो हमारे लिए वृक्ष बहुत उपयोगी है। चलिए बच्चों, करते हैं, बढ़ते हैं आगे, अभ्यास करेंगे। अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मिट्टी में कौन सोया था? अंकुर। तभी बीज ने क्या ली? अंगड़ाई। कौन मुस्कुराने लगे? फूल। चिड़िया चींची का गीत कब गाती है? बड़े सवेरे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तभी बीज ने, तभी बीज ने, तभी बीज ने ली अंगड़ाई, ली अंगड़ाई, दे जरा सी पाई, दे जरा सी पाई। आंख खोलकर बाहर आया, आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई, दुनिया पड़ी दिखाई। छाया आती, छाया आती, बड़ी सुहाती। बड़ी भाई छाया आती है तो बहुत अच्छी लगती है। बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, सब टोली जुट जाती। तरह तरह के खेल वृक्ष के, खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती, नीचे बैठ रचाती। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। चलिए। खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया। हमें बच्चों जीने के लिए भाई पानी, भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, है ना। चलिए इसका अर्थ लिखते हैं। जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक, आवश्यक तत्व जैसे, तत्व जैसे, जैसे भोजन यानी कि खाद, पानी, पानी की उपलब्धता के कारण ही, की उपलब्धता के कारण ही, के कारण ही जीवन संभव हो पाता है, ही जीवन संभव हो पाता है, हो पाता है। यह जो प्रकृति का विधान है, यहाँ पे बच्चे पूरा नहीं आएगा। प्रकृति का विधान, प्रकृति का विधान है कि यह साधन, यह संसाधन मिलके क्या करते हैं? जीवन को जन्म देते हैं। यहाँ पूरा नहीं आएगा। यह संसाधन, संसाधन मिलकर, मिलकर जीवन को जन्म देते हैं। यहाँ पूरा आएगा नहीं। जीवन को जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका अर्थ है बच्चों कि रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती। बस भाई हम सुबह निकल जाते हैं काम के लिए, आपके पापा भी सुबह काम पे चले गए तो शाम को कहाँ पर, कब आएंगे? घर आएंगे। कहाँ पर आएंगे? घर आएंगे। तो इसमें क्या है? रोज शाम को चिड़िया आती, चिड़िया शाम को अपने घर वापस आ जाती है। ठीक है, चिड़िया शाम को अपने घर वापस आती है, अपने घर वापस आती है, आती है, वापस आती है और अपने बच्चों के साथ समय बिताती है, और अपने बच्चों के साथ, और
अपने बच्चों के साथ समय बिताती है। उन्हें बातें बताती है, उनके साथ बातें करती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे उचित मिलान कीजिए। अंकुर मिट्टी में सोया था, नन्हा बीज हवा ने बोया था, आँख खोलकर दुनिया पड़ी दिखाई, छाया आती बड़ी सुहाती। चलिए बच्चों प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको, ये कविता आपको समझ में आई होगी। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो पेड़ लगाओ, पेड़ को कभी हमें काटना नहीं चाहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।